अब इस लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे कि हमने जो पढ़ा था कि हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग सोलर एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टेइक सेल। तो फोटोवोल्टेइक सेल जो होते हैं वो हमारे सेमी कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। वो जो भी फोटोवोल्टेइक सेल सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है बाय क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। These type of photovoltaic cells are nothing but the semiconductor materials। तो पहले कितने तरीके के materials होते हैं? The materials are generally categorized in three groups. The first one is conductors, second one is insulators, and third one is semiconductor। तीन तरीके के हमारे मटेरियल होते हैं बेसिकली, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। तो ये जो सीवी है, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है कंडक्टर्स का। इसमें क्या है, जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तब हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा। तो कंडक्टर्स are material which have very low value of resistivity। कंडक्टर्स होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, बहुत कम होती है, और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इजिली अवेलेबल। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें कंडक्शन बैंड में मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल due to which the electric current passes easily। The valence band and conduction band are overlapped। तो जब हर एटम की जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो एनर्जी पा करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, तब हम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं। तो मतलब जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में मौजूद है। तो इसकी क्या होती है, रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजिली पास होती है। ठीक है। The conductors are materials which have very low value of resistivity। The free electrons are available due to which the electric current passes easily। The valence band and conduction bands are overlapped। इसके एग्जांपल है कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड। Now the next is insulator। इंसुलेटर्स में क्या होता है, insulators are the material just opposite to conductors। तो insulators have generally high resistivity। तो इसमें क्या होता है, करंट पास नहीं हो पाती है। इसमें जो बैंड गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, वो बैंड गैप दैट कैन आल्सो बी नोन एज एनर्जी गैप, दैट इज मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। दीज मटेरियल्स जनरली नॉन मेटल्स, जो इंसुलेटर्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। therefore there is no flow of electric current and the resistivity of these materials are very high। तो इंसुलेटर में करंट पास नहीं होगा क्योंकि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप भी उसको बोलते हैं और एनर्जी गैप भी बोलते हैं या बैंड गैप बोलते हैं। द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक, तो इसका एग्जांपल है फ्यूज कार्ड, पीवीसी पाइप, रबर एंड ग्लास।
इसका जो एग्जांपल्स है वो फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, पीवीसी प्लास्टिक और रबर ग्लास है। नेक्स्ट मटेरियल इज आवर सेमीकंडक्टर मटेरियल। ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है इसी पे हमें कंसंट्रेट करना है, इसकी प्रॉपर्टीज पे कंसंट्रेट करना है, बिकॉज वी हैव टू यूज द फोटोवोल्टेइक सेल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग सोलर एनर्जी। तो semiconductor materials have electrical properties between that of a conductor and an insulator। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो these materials have very low free electrons और 0 डिग्री टेम्परेचर पर 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो ए सेमीकंडक्टर मटेरियल हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बिटवीन दैट ऑफ ए कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर की। और दीज मटेरियल्स हैव वेरी लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते तो हैं लेकिन उनकी संख्या कम रहती है और 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक, एंड as the temperature increases the covalent bond breaks and the charge carriers electron and hole are produced। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह काम करेगा और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और चार्ज कैरियर्स कौन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। तो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और होल्स प्रोड्यूस होंगे और इसमें जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो फॉरबिडन गैप है, जो एनर्जी गैप है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड। तो ये 3 तरीके के आपके मटेरियल हो गए, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब ये रजिस्टिविटी चार्ट एक दिया हुआ है। सिल्वर का रजिस्टिविटी चार्ट है 1-1.6 into 10 to the power -3। गोल्ड का है -2.4 into 10 to the power -3 और कार्बन का दिया है 3.5 into 10 to the power -5। ये कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी दी है। तो रजिस्टिविटी होता क्या है बेसिकली, the resistance of a material R is equal to rho into L by A, where L is equal to length, A is equal to area of cross section and rho is the specific resistance or resistivity। जो rho है वो होता है हमारा resistivity। ठीक, तो और सेमीकंडक्टर्स का जो है रजिस्टिविटी दिया हुआ है, जर्मेनियम का है 4.6 into 10 to the power -1 और सिलिकॉन का है 6.4 into 10 to the power 2। ऐसे ही ग्लास का है 1.0 into। चाहेंगे तो 4-6 जो इंपॉर्टेंट है उनकी रजिस्टिविटी आपको याद भी रहनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो क्या पता पूछ ले व्हाट इज द रजिस्टिविटी ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, तो ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइम में। द रजिस्टिविटी इज डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड द टेम्परेचर। ठीक है, तो मटेरियल और उसके टेम्परेचर पर रजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर मटेरियल, तो a semiconductor material like germanium or silicon in its pure form is called
इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर। तो जब सिल्वर और जर्मेनियम अपनी प्योर फॉर्म में होते हैं तो इस तरह के मटेरियल को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो आउटर शेल में कितने हो गए? इन आउटर शेल और जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 हैं। ऐसे जर्मेनियम का देखेंगे 32 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4 एंड 4p2। तो इसके भी आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका लैटिस देखेंगे अगर आप सिलिकॉन लैटिस का, तो देखिए सिलिकॉन के हैं तो आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 4 से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 बना करके ये वैलेंस कर लेता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। नाउ द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। The ability of a semiconductor to conduct electricity can be highly increased by replacing or adding certain donor or acceptor atoms called impurity into the pure semiconductor. तो किसी भी सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज की जा सकती है। कंडक्टिविटी to conduct electricity, the ability of a semiconductor to conduct conductivity बढ़ानी है अगर, to conduct electricity can be highly increased by replacing or adding certain donor or acceptor atoms called impurity into the pure semiconductor। तो जर्मेनियम या सिलिकॉन में जब हम impurity मिला देंगे लाइक ट्राईवेलेंट एलिमेंट या पेंटावेलेंट एलिमेंट से, तो वो क्या होगा? वो जो है हमारा जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बन जाएगा। ठीक, दिस प्रोड्यूसेस मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल और वाइस वर्सा। ठीक है, ये या तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, कम होल प्रोड्यूस करेगा, या ज्यादा होल और कम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। तो ये इस पे डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की इम्प्योरिटी कर रहे हैं। अगर पेंटावेलेंट एलिमेंट से हम कर रहे हैं जिसके की आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब सिलिकॉन में मान लीजिए हम इम्प्योरिटी कर रहे हैं, तो सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 और 4 9, तो एक हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। और अगर हम ट्राईवेलेंट एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो ट्राईवेलेंट एलिमेंट के आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 सिलिकॉन के आउटर ऑर्बिट में और 3 और मिले तो 4 3 7। तो इस तरीके से एक जगह खाली रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन की हमेशा कमी रहेगी, तो उसको बोलते हैं होल। तो अब वो होल को ओवरकम करने के लिए क्या होगा? वो अपने नियर बाय किसी और एटम से एक इलेक्ट्रॉन फेच करेगा, तो वहां बन जाएगा होल। फिर वहां होल बना तो फिर वो पर्टिकुलर एटम अपने नियर बाय एटम से एक इलेक्ट्रॉन फेच करेगा। इस तरीके से होल बनते रहेंगे। तो जब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी करेंगे तो हमें होल ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, और जब पेंटावेलेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। दिस प्रोसेस ऑफ adding impurity donor or acceptor is called doping, and impurity added material is called doped or extrinsic semiconductor। अब देखिए इसी लाइन से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकले हमारे। एक तो डोनर एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट, दूसरा डोपिंग एंड impurity added material is called dope। ठीक, the process of adding impurity is called doping। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। The process of adding impurity is called doping, और added material is called doped or extrinsic semiconductor। अब तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है, तो हम क्या करेंगे? इम्प्योरिटी मिला करके सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो मटेरियल बनाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाएंगे। ठीक, तो द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर of 2 types basically. First one is N type and second one is P type semiconductor material। ठीक,
तो ये एक पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है कि जब हम पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट एलिमेंट की इम्प्योरिटीज मिलाते हैं तो किन किन पे, तो हमारा जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैंसियन और लेड, ठीक है, तो इन ये हमारे क्या है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 है, इनके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इनमें हम ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट में से इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो अगर हमें ट्राईवेलेंट मिलाना है तो हम एल्यूमिनियम, गैलीनियम, इंडियम इस तरीके की इम्प्योरिटी मिलाएंगे। और अगर हमें पेंटावेलेंट जिसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें हम फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इस तरीके की इम्प्योरिटीज मिला सकते हैं। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, व्हेन जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसके आउटर ऑर्बिट में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, व्हेन जर्मेनियम और सिलिकॉन इज डोप्ड विद impurity as pentavalent atom such as arsenic, antimony or phosphorus, then the resulting crystal is called n type semiconductor crystal। तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है हमारा जर्मेनियम या सिलिकॉन, जिसके की आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें अगर हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसी पेंटावेलेंट एलिमेंट जिसके की आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, तो इसका जो रिजल्टिंग क्रिस्टल बनता है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर crystal। These atoms have 5 outermost electrons. When the impurity is added, the impurity atom replaces the germanium or silicon atom. Out of 5 electrons, 4 electron makes bond with germanium or silicon atom and 1 electron becomes free। तो अब हमने जो impurity मिलाया, ये देखिए डायग्राम में ज्यादा आपको क्लियर होगा, ये सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, बीच से सिलिकॉन हटाया और एंटीमनी लगाया, तो एंटीमनी के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन से हुक करके वो बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल। आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन the impurity atom becomes a positive ion। तो ये जो impurity atom अब बन गया और इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, निगेटिव आयन डोनेट करेगा, तो ये कैसे बन जाएगा, इट बिकम्स पॉजिटिव आयन, और ये क्या कहलाएगा, डोनर कहलाएगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज मोबाइल। आफ्टर डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन the impurity atom becomes a positive ion which is immobile and known as donor। ठीक, and each impurity atom donates 1 electron, that is why in n type material the electrons are majority charge carriers and holes are minority charge carriers। तो क्या होगा कि बहुत सारे एटम चुके होंगे इसमें मटेरियल में, और एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस तरीके से लाखों इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे, लाखों इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो एन टाइप मटेरियल जो हमारा हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स will be as a majority charge carriers and hole will be the minority charge carriers। अब p type material में when a pure germanium or silicon crystal is doped with trivalent impurity atoms such as boron, aluminum or gallium, then the doped material is known as p-type semiconductor। अब इसमें क्या करेंगे, the impurity atom replaces the germanium or silicon atom from the crystal। The 3 electrons make covalent bond with neighboring atom, but there remains a deficiency of electron। This deficiency of electron is known as hole। इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं, बेरियम के आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसने क्या किया, चारों सिलिकॉन से 4 इलेक्ट्रॉन मिले, और इसका क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाएगी, वहां पे क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा। इन ऑर्डर overcome this deficiency, there is snatching of electron takes place from neighboring atom and hole is created there। इस hole को compensate करने के लिए वो
बगल के किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन फेच होगा। वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ फेच होगा तो उस पर्टिकुलर प्लेस पे फिर एक होल क्रिएट हो जाएगा। फिर उस होल को ओवरकम करने के लिए फिर बगल के किसी एटम से इलेक्ट्रॉन फेच होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फेच होते जाएंगे, होल क्रिएट होते जाएंगे। तो हमें लगता है कि ये होल मूव कर रहा है। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिशिएंसी देयर इज स्नैचिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस from neighboring atoms and hole is created there. In this way the hole is mobile and is moved throughout the crystal. इस तरीके से लगेगा जैसे कि इलेक्ट्रॉन फेच हो रहा है, तो बार बार लगेगा कि जैसे होल मूव कर रहा है पूरे क्रिस्टल में। तो आफ्टर एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन, अब वहां पे क्या था, इलेक्ट्रॉन दिया था, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो निगेटिव निकाल दिया था, तो क्या हो गया था, पॉजिटिव आयन हो गया था। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब निगेटिव ले रहा है, निगेटिवली आयोनाइज हो जाएगा। तो आफ्टर एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन द इम्प्योरिटी एटम becomes negatively charged and it is immobile. ठीक, so therefore in a p-type semiconductor the holes are majority charge carriers and electrons are minority charge carrier. ठीक, p type semiconductor material में होल्स जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। नाउ द पी एन जंक्शन, अब हमने पढ़ लिया पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। तो अब पी टाइप और एन टाइप मटेरियल का जंक्शन बनाते हैं, ओवरलैप करते हैं। व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज brought into close contact with a n type crystal, the resulting arrangement is called a p-n junction or junction diode. जब n टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल को ये आपस में एकदम इतने क्लोज लाते हैं, क्लोज कांटेक्ट में लाते हैं, तो एक जंक्शन बनता है जिसको कहते हैं पी एन जंक्शन और जंक्शन डायोड। To make a p-n junction, the n-type and p-type crystal are cut into thin slices. पतली पतली स्लाइसेस में n-type क्रिस्टल को और p-type क्रिस्टल को काट करके एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। If on the surface of n-type silicon slice an aluminum film is placed and heated to a high temperature, approximately 580 degrees Celsius, aluminum diffuses into silicon. तो अगर n टाइप स्लाइस हमने लिया, n टाइप क्रिस्टल मटेरियल का स्लाइस लिया, उस पे एल्युमिनियम की फिल्म को अगर हम प्लेस करते हैं और एक सर्टेन टेम्परेचर तक उसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, लगभग 580 डिग्री सेल्सियस, जो एल्युमिनियम है वो सिलिकॉन में डिफ्यूज कर जाता है। इन दिस वे ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड ऑन एन टाइप। इस तरीके से एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप पर फॉर्म हो जाता है। दिस फॉर्मेशन ऑफ पी रीजन ऑन एन रीजन इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। ये बहुत सिंपल है, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल, इससे कई क्वेश्चन निकलेंगे। इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल एंड पी एन जंक्शन। ये पी एन जंक्शन का सिंबल दिया हुआ है। नाउ वी नो दैट in a n-type material electrons are majority carriers and are minority carriers। तो इसका ठीक उल्टा p में होता है। in a p-type material holes are majority carriers and electrons are minority carriers। when p-n junction is formed, the electrons from n region diffuse into p region and holes from p region diffuse into n region। जिस पोर्शन में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, जिधर वो निगेटिव चार्ज कैरियर है उधर की ओर जैसे पीएन जंक्शन होगा वो जाएंगे। तो एन टाइप मटेरियल में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, होल कम है। तो एन टाइप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की ओर जाएंगे और पी टाइप में होल्स ज्यादा हैं, पी टाइप से होल्स एन टाइप की ओर जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन। इनका डिफ्यूजन होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल का डिफ्यूजन होगा। जैसे ही पीएन जंक्शन होगा
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिस साइड माइनॉरिटी में है उस साइड की ओर मूव करेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। When p-n junction is formed, the electrons from n region diffuse into p region and holes from p region diffuse into n region. When electron diffuses from n to p region or junction, it leaves behind a positively charged donor atom. ठीक, जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे एन टाइप से पी रीजन की ओर, तो ये क्या करेंगे, जंक्शन पर अपने पीछे पॉजिटिवली चार्ज डोनर एटम छोड़ के जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे एन से पी की ओर, तो जंक्शन पे एन की तरफ ये चार्ज डोनर एटम इकट्ठा होते जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज डोनर। इसका ठीक उल्टा होगा पी टाइप से, जब होल्स, पी टाइप से होल्स जब निगेटिव चार्ज कैरियर जब एन टाइप को जाएंगे, तो ये अपने पीछे जो जंक्शन पर पॉजिटिवली चार्ज छोड़ के जाएंगे। डिफ्यूजन कंटिन्यूअस, more positive donor atoms are created in n region. Similarly, hole diffuses from p region to n region. It leaves behind acceptor atom which is negatively charged and is immobile. ठीक, तो अब इससे क्या होगा, इसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर डिफ्यूजन हुआ और एक तरफ डोनर एटम और एक तरफ एक्सेप्टर एटम जो है जंक्शन पर हो गए। तो एक्सेप्टर और डोनर जब थोड़ी देर के बाद हो जाएंगे, तो वहां पर एक बैरियर क्रिएट हो जाएगा और एक रीजन बन जाएगा। ये रीजन जो आप येलो कलर से देख रहे हो, एक तरफ डोनर है और एक तरफ एक्सेप्टर है रीजन पे, और करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। शुरू में इनिशियली जैसे ही पीएन जंक्शन करेंगे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जब मूव करेगा दोनों तरफ से, तो जो है फिर करंट का फ्लो होगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा कि दोनों तरफ जंक्शन पर डोनर और एक्सेप्टर हो जाएंगे। उसके बाद देयर विल बी नो डिफ्यूजन प्रोसेस, उसके बाद कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि जंक्शन पर डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। ठीक, the space charge region on both the side of p-n junction which has immobile ions and devoid of any charge carrier will form a region called depletion layer. Its thickness is approximately 10 to the power 6 10 to the power minus 6 meters. ठीक, तो क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद जैसे ही पीएन जंक्शन किया, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिधर माइनॉरिटी में है उधर की ओर मूव करेंगे और इस प्रोसेस को बोलेंगे डिफ्यूजन। थोड़ी देर के बाद जंक्शन पर एक तरफ इधर से निगेटिवली आ रहे हैं, तो उधर क्या हो जाएगा, डोनर हो जाएगा और एक तरफ एक्सेप्टर जंक्शन पे क्रिएट हो जाएंगे एंड दीज आयन विल बी इमोबाइल। जब ये इमोबाइल आयन जंक्शन पर आ जाएंगे, तो उसके बाद डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाएगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की ओर नहीं जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं करेगी। तो ये जो एक रीजन बन जाएगा, येलो कलर से दिख रहा है, दिस इज नोन एज डिप्लीशन रीजन। ये जो डिप्लीशन लेयर रीजन बन जाएगा, डिप्लीशन लेयर भी बोलते हैं। इसकी थिकनेस होती है करीब 10 to the power minus 6 meters. ठीक, due to positive space charge region on n side and negative space charge region on p side, an electric field is set up across the junction. मैंने आपको पहले बताया था कि n side के रीजन में p पॉजिटिव और p साइड में region on p side due to positive space charge region on n side and negative space charges on p side, an electric field is set up across the junction. This direction is from the positive charge to the negative charge. This electric field sets a barrier at the junction which opposes further diffusion. अब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर आ गया, जहाँ पे डिफ्यूजन लेयर है इस रीजन में क्या हो गया, एक पोटेंशियल बैरियर आ गया, जिस वजह से अब करंट का फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द जंक्शन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर, और फॉर जर्मेनियम पोटेंशियल बैरियर होता है 0.3 वोल्ट। ये भी याद करने लायक है।
ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, व्हाट इज द पोटेंशियल बैरियर ऑफ जर्मेनियम एंड व्हाट इज द पोटेंशियल बैरियर ऑफ सिलिकॉन। तो पोटेंशियल बैरियर ऑफ जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट एंड दैट इज ऑफ सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट। ठीक। तो अब जब करंट का फ्लो रुक जाता है, पीएन जंक्शन जब फॉर्मेशन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूवमेंट जब होता है, करंट फ्लो होती है, उसके बाद क्या होगा, एक बैरियर बन जाता है, डिप्लीशन लेयर बन जाती है और ये फ्लो रुक जाता है। अब अगर हमें करंट का फ्लो करना है, करंट प्रोवाइड करनी है, तो हमें क्या करना होता है, अक्रॉस द जंक्शन अब करंट फ्लो करनी है, तो वी हैव द biasing. Biasing is nothing but to connect any object from the external circuit is known as biasing. तो हम जो अपना पीएन जंक्शन डायोड जो हमारा बना है, इससे अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना होता है, तो इसको हमें एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं और इसको बायसिंग कहते हैं, कि दो तरीके की होती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस का डायग्राम दिया हुआ है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा रहती है, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर से मूव कर जाएंगे तो इधर किधर इधर पॉजिटिव डोनर बन गए, और पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं, तो जब होल्स मूव करेंगे एन टाइप की ओर तो इधर एक्सेप्टर ज्यादा हो जाएंगे। पी एन जंक्शन, पी एन जंक्शन याद रखेंगे, बैटरी का पी मतलब पॉजिटिव जो है पी साइड जुड़ेंगे और निगेटिव एन साइड जुड़ेंगे। दिस इज फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में बैटरी का पॉजिटिव पी टाइप से जुड़ेंगे और बैटरी का निगेटिव एन टाइप जुड़ेंगे। ए पी एन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस if the positive terminal of battery is connected from P side and negative terminal N side of the PN junction. In forward bias, the applied voltage of battery opposes the potential barrier. पीएन जंक्शन पर जो एक पोटेंशियल बैरियर बन गया था, जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं, कहने का मतलब जब पी टाइप मटेरियल को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं बैटरी के और एन टाइप साइड को निगेटिव से जोड़ते हैं, तो इसका जो पोटेंशियल होता है बैटरी का, क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर को अपोज करता है। जब पोटेंशियल बैरियर को अपोज करेगा तो जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की वो डिक्रीज होगी, वो कम होती जाएगी। ठीक। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ पी रीजन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एन रीजन अट्रैक्ट्स द होल फ्रॉम पी रीजन। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। दिस करंट इज कॉल्ड फॉरवर्ड करंट, और ये जो करंट अब जनरेट हुई इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो टू द फ्लो ऑफ करंट व्हेन फॉरवर्ड बायस। पीएन जंक्शन में जब हम फॉरवर्ड बायस यूज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है पीएन जंक्शन में अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट वो कम होता है। अब रिवर्स बायस में ठीक उल्टा प्रोसेस करेंगे। रिवर्स बायस में बैटरी का निगेटिव पोर्शन है उसको पी साइड से जोड़ेंगे और जो बैटरी का पॉजिटिव साइड है उसको एन साइड। तो ये याद करने का तरीका, पी पी फॉरवर्ड में पी पी, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। फॉरवर्ड मतलब पॉजिटिव से पी, निगेटिव को एन से, और इसका जब उल्टा करेंगे तो निगेटिव को पी और पॉजिटिव को एन से। तो ए पी एन जंक्शन is said to be reverse bias if positive terminal of external battery is connected to N side and negative terminal to the P side of PN junction. In the reverse bias will support the potential barrier. तो आप जब reverse bias करेंगे तो इसका जो वोल्टेज है, रिवर्स बायस वोल्टेज जो है वो पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करेगा। फॉरवर्ड बायस में उसको अपोज कर रहा था और रिवर्स बायस में उसको सपोर्ट करेगा। जब सपोर्ट करेगा तो जो डिप्लीशन लेयर है वो क्या करे होगी, और चौड़ी हो जाएगी। ठीक। इन द रिवर्स बायस द bias voltage support the potential barrier
Therefore, the potential barrier increases and the width of depletion region increases. There will be no movement of majority carrier across the junction. However, the minority carriers cross the junction. तो पिछले में क्या होता था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट होता था. इसमें क्या होगा, रिवर्स बायस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का मूवमेंट नहीं होगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का खाली मूवमेंट होगा. However, the minorities carriers cross the junction. Therefore, this constitutes a current called reverse current. तो जो करंट प्रोड्यूस होगी उसको बोलते हैं रिवर्स करंट, and it is of the order of माइक्रो एम्पियर्स. ये जो है माइक्रो एम्पियर्स, ये बहुत कम ये करंट प्रवाहित होती है. द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज हाई, द फ्लो ऑफ करंट. और जो पीएन जंक्शन में जो रेजिस्टेंस होगा वो फ्लो ऑफ करंट के अगेंस्ट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू फॉरवर्ड करंट. ये द वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड कैन बी शोन एज, इस तरीके से दिया हुआ है. पर फॉरवर्ड करंट, नीचे रिवर्स करंट, राइट साइड पे फॉरवर्ड करंट और लेफ्ट साइड पे फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज. ये वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. Application of PN junction diode पे है कि PN junction diode can be used as a photodiode as the diode is sensitive to the light when the configuration of diode is reverse biased. तो PN junction diode को जो हम photodiode की तरह भी यूज कर सकते हैं. Second, it can be used as a solar cell. ये solar cell की तरह होता है. यही हमारा इस सब्जेक्ट इस टॉपिक का मेन पर्पस है. Third is when the diode is forward biased, it can be used in LED lighting application. तो जब ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होता है तो इसको LED लाइटिंग एप्लीकेशंस में यूज करते हैं. Fourth one is it is used as a rectifiers in many electric circuits and as voltage controlled oscillator in varactors. ये हो गई हमारी एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. अब कुछ प्रोसेस दी हुई है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट. ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कैरियर्स का मूवमेंट होता है जब हम पीएन जंक्शन बनाते हैं, जैसे ही पीएन जंक्शन फॉर्म होता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो क्या होता है, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप को मूव करते हैं और अपने पीछे पॉजिटिव डोनर बनाते जाते हैं, और होल्स एन टाइप से पी टाइप से एन टाइप को मूव करते हैं, क्योंकि इधर मेजॉरिटी चार्ज में उधर माइनॉरिटी में होते हैं, मूव करते हैं और एक्सेप्टर एटम बनाते जाते हैं, आयन बनाते जाते हैं. तो ये जो मूवमेंट होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ पीएन जंक्शन, दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर इज नोन एज डिफ्यूजन. उसके बाद हमारा पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, डिप्लीशन लेयर बन जाती है और करंट प्रवाहित नहीं होती है. जब शुरू में पीएन जंक्शन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होता है तो करंट हमारी प्रवाहित होती है, लेकिन उसके बाद जब डिप्लीशन लेयर बन जाता है और करंट प्रवाहित नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, जंक्शन को एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ते हैं. जब एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ने के बाद जो मूवमेंट होता है, कैरियर ट्रांसपोर्ट व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इम्पोज्ड ऑन द सेमीकंडक्टर. तो जब हम इसको बाहर से सर्किट से जोड़ करके इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तब जो मूवमेंट होता है दैट मूवमेंट इज नोन एज ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट में क्या हो गया, कैरियर ट्रांसपोर्ट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इम्पोज्ड ऑन द semiconductor. Electrons move in the net direction opposite of the electric field. Holes move in the net direction of the electric field as noted in the movement of carriers page. In the absence of an electric field, carriers move
a certain distance at a constant velocity in random direction. ये होता है, ठीक. In the next lecture we will discuss generation and absorption of light, ठीक है, and after that we will discuss generation of solar cell.